कक्षा 10 के हमारे जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक ही वीडियो में मैं 50 से 60 नंबर का आपसे दावा करता हूं। सेट ए बी सी आपका हो चुका है, डी चल रहा है, इसके बाद में ई और एफ तक अपन चलेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधि है वो क्या है? मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल। इसमें से साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य तो केरल। छठे में आपका डांडी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? तो पारदर्शिता नहीं होती। भारत में केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। तृतीय क्षेत्र कि वे श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से देख सकते हैं। हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ पर है संगठित क्षेत्र कहा जाएगा आपका कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई 1951 में। फ्रेडरिक सारियो का जाएगा फ्रांस। वंदे मातरम का जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कपास का जाएगा महाराष्ट्र। और आधा से ज़्यादा आबादी जो गरीब है उसका जाएगा बांग्लादेश। ये यहाँ से इतना हो गया है, ठीक है। और ये आपका एक वाक्य में उत्तर आया। अब आगे ध्यान से देखो, देखिए, है ना, हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है हमारा वो देखिएगा ध्यान से। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, ठीक है भैया। अब है आगे सत्य असत्य। तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा वादा किया है कि आपके लिए एक विशेष श्रृंखला चल रही है, सेट डी पर हम आ चुके हैं। यदि ए बी सी नहीं देखा है तो देखना है, एक बार प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना। हो सकता है अपन बाद में जुड़े हो तो जब तक डल गए हो ऐप तक, ठीक है। बस 6 पेपर है, 6 पेपर को करो कंप्लीट और बिल्कुल 75 में से 75 नंबर पक्के करो। बहुत ही बेहतरीन से अपन प्रश्न यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, भारत ने कब लोकतंत्र की राह में अपनी जीवन यात्रा शुरू की? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1947। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु होने की खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है आपका? तो ये है केरल। हो गया। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? दांडी। ठीक है भैया। अब यहां से हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका जाएगा 1947 और 1972। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहां से आपका जाएगा ये फिशिंग और इसका आ जाएगा आपका केरल। ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाएगा ये कर्ड ऑयल और यहाँ पर डांडी। ठीक है भैया। चलिए, अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? तो उनमें पारदर्शिता नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर लिख देते अपन पारदर्शिता। भारत में सरकार ज्यादातर शक्तिशाली है, केंद्रीय सरकार। क्षेत्रक श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तृतीय क्षेत्र। एक प्रजातंत्री सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है। जनता के लिए उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत
खिलाफत समिति का गठन किया। हो गया। यहां से इसके बाद में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपना है जोड़ी। जोड़ी क्या है आपका, संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक का जाएगा कारखाना अधिनियम। क्या जाएगा इसका, कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई तो 1991 में फ्रेडरिक सार्यू, ये आपका फ्रांस का। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ये तीसरा हो जाएगा आपका। कपास महाराष्ट्र हो जाएगा। और आधी से ज्यादा गरीब आबादी किसमें है, बांग्लादेश में है। हो गया। यहां से आपका बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ये भर देता हूं मैं 2, 5, बांग्लादेश वाला आपका 6 है, ये आपका फर्स्ट है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये 4th है। और ये फ्रेंच आपका तीसरा है। हो गया। चलिए, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है, प्रतिस्पर्धा करती है, जिसे अपन कंपटीशन कहते हैं। प्रतिस्पर्धा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, 1948। सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी संक्षेप में क्या कहते हैं, आईटी। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी, एल्गिन। मानव विकास सूचकांक में भारत में कौन से स्थान पर है, 31वें स्थान। और आनंद उपन्यास किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हो गया। चलिए इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपका देखिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल एकदम राइट। दूसरा जो है आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, यहां से हम बात करें तो चौथा जो है आपका बिल्कुल सत्य। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, है ना। बैंक जमा पर ब्याज देते हैं लेकिन ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, बिल्कुल राइट बात है ये। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, असत्य है। अब देखिए यहां से ये ट्रू फॉल्स है, तो पहला आपका एकदम राइट रहेगा, दूसरा जो है वो फॉल्स रहेगा, तीसरा आपका फॉल्स है, चौथा जो है वो आपका ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू रहेगा और छठा जो है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया इतनी चीजें, आगे बढ़ते हैं ना। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। ये जो बता रहा हूं इन्हीं में से आपका 75% पेपर, वार्षिक पेपर आपको एनुअल एग्जाम का पेपर देखने को मिलेगा। लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताना है। एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। परिवहन एवं संचार के साधनों में अंतर। भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्वता को स्पष्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। भारत में मैनचेस्टर से आने से बुनकरों की किस समस्याओं का सामना करना पड़ा। वीटो क्या का अर्थ बताना है। स्टेपलर, फुलर और कोर्डिंग से क्या से है। लाटेन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर मुद्रण क्रांति और उसके प्रभावों की व्याख्या करनी है। ठीक है भैया, आप तो अच्छी मेहनत कर लो। मैंने बोला ना, जो बच्चा मेहनत करेगा ठीक है, सफलता उसकी रंग लाएगी ही लाएगी। भारत में पाई जाने वाली लोहा अयस्क पेटियों के नाम बताइए। लोहा इस्पात उद्योग और आपको आधारभूत उद्योग को कहा गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर टिप्पणी देना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या से है। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक का मध्यस्थता करता है। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य।